वेलकम स्टूडेंट। एसएम ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। और बात करेंगे हम क्लास 6 की एसएसटी में हम बात करेंगे ज्योग्राफी की। ठीक है। एसएसटी की बात करेंगे हम ज्योग्राफी की। हम पढ़ रहे थे ग्रहों के बारे में, अलग अलग चीज़ें पढ़ रहे थे ग्रहों के बारे में, सौरमंडल की बात कर रहे थे। तो महत्वपूर्ण बात करते हैं हम एक ग्रह की। सबसे पहले बात करेंगे हम बुध ग्रह की। तो इसको सूर्य के चारों तरफ परिक्रमण करने में 88 दिन लगते हैं। क्या करने में? परिक्रमण। मतलब बीच में जो सूर्य है और यहाँ पर जो बुध ग्रह है उसको सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने में 88 दिन 88 दिन का टाइम लगता है। और अपनी जगह पर ग्रह अपनी जगह पर घूमते हैं। देखो एक ध्यान रखना, अपनी अक्ष पर जिस पर वो ग्रह हैं वहाँ अपने अक्ष पर घूर्णन करते हैं, घूमते हैं और सूर्य के चारों तरफ इस चक्र लगाते हैं। तो उसको बोलते हैं सूर्य के चारों तरफ जो चक्र लगाते हैं, चक्र उसको बोलते हैं परिक्रमण। और अपने स्थान पर जो घूमते हैं उसको परिभ्रमण कहते हैं। तो परिभ्रमण और परिक्रमण में क्या अंतर है कि कोई ग्रह अगर सूर्य के चारों तरफ चक्र लगा रहा है तो परिक्रमण है, और अगर वो ग्रह अपनी जगह पर घूम रहा है तो परिभ्रमण है, अक्ष घूर्णन भी कहते हैं। तो बुध ग्रह को ध्यान रखना है कि अपनी जगह पर घूमने में 59 दिन लगते हैं, जबकि ध्यान रखना है कि सूर्य के चारों तरफ चक्र लगाने में उसको 88 दिन लगते हैं। शुक्र ग्रह के बारे में बात करते हैं हम। बुध ग्रह के बाद में शुक्र ग्रह की। शुक्र ग्रह को सूर्य के चारों तरफ चक्र लगाने में 255 दिन लगते हैं, और अपनी जगह पर घूमने में ध्यान रखना है कि उसको 243 दिन लगते हैं। मतलब अपनी जगह पर घूमने में उसको 243 दिन लगते हैं, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है। तीन में बात करते हैं पृथ्वी की। तो पृथ्वी को सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने में 365 दिन लगते हैं, एक साल, जिसको हम कहते हैं एक साल। और अपनी जगह पर घूमने में उसको एक दिन लगता है, मतलब 24 घंटे। ठीक है। अगर बात करें हम और चंद्रमा की संख्या, अगर हम ग्रहों की बात करें तो चंद्रमा की संख्या 1 है। ग्रह उपग्रह हैं वो पृथ्वी का उपग्रह एक ही है। प्राकृतिक उपग्रह कितना है पृथ्वी का? एक, जिसका नाम क्या है? पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है, वो एक ही है। ठीक है। चंद्रमा 2-3 नहीं है। फिर जो ग्रह है वो है मंगल ग्रह। कौन सा ग्रह? मंगल ग्रह। तो सूर्य के चारों ओर इसको परिक्रमण करने में 687 दिन लगते हैं, 687 दिन। और अपनी जगह पर घूमने में इसको एक दिन लगता है। इसके जो उपग्रह हैं उनकी संख्या 2 है। कितनी है? 2। ठीक है। हम कह सकते हैं चंद्रमा यहाँ 2 है। चंद्रमा यहाँ पर कितने हैं? 2 है। 5 नंबर ग्रह की बात करें तो वो है बृहस्पति ग्रह, सबसे बड़ा ग्रह। इसको सूर्य के चारों तरफ चक्र लगाने में 11 साल और 11 महीने, मतलब लगभग 12 साल। तो बृहस्पति ग्रह को सूर्य के चारों तरफ चक्र लगाने में 11 साल 11 महीने, मतलब लगभग 12 साल लगते हैं। पृथ्वी को कितना लगता है? 1 साल। और अपनी जगह पर घूमने में इसको पृथ्वी को 24 दिन, जबकि मंगल को भी 1 दिन। जबकि इसको अपनी जगह पर घूमने में बात करें तो 9 घंटे लगते हैं। कितने? 9 घंटे में एक जगह पर घूम लेता है, मतलब 9 घंटे और 56 मिनट, मतलब लगभग 10 घंटे। और यहाँ जो उपग्रह है उनकी संख्या 16 है। मतलब चंद्रमा कितनी है यहाँ पर? चंद्रमा 16 चंद्रमा है। बृहस्पति पर चंद्रमा कितने हैं? 16। मंगल पर
2, पृथ्वी पर 1, इन पर कोई नहीं है। 6 नंबर जो ग्रह है वो है शनि। इसको सूर्य की तरफ चक्कर लगाने में 29 साल और 5 महीने लगते हैं। शनि ग्रह को सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने में ध्यान रखना है कि 29 साल और 5 महीने लगते हैं। और अपनी जगह पर घूमने में परिभ्रमण को कह सकते हैं, अक्ष घूर्णन कह सकते हैं, वो 10 घंटे और 40 मिनट लगते हैं। एच यानी ओवर यानी घंटे और एम यानी मिनट। 10 घंटे 40 मिनट लगते हैं। यहाँ जो चंद्रमा है उनकी संख्या 30 से भी अधिक है। ठीक है। 7 नंबर जो ग्रह है वो है यूरेनस। इसको अपनी बात करें सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने में इसको लगते हैं 84 साल, मतलब 84 साल। और अपनी जगह पर घूमने में इसको 17 घंटे लगते हैं और 14 मिनट लगते हैं। इसके अगर बात करें यहाँ पर चंद्रमा की संख्या तो 17 है। कितनी है? 17। ठीक है। और अंतिम और 8वां जो ग्रह है वो है नेपच्यून ग्रह। इसको सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने में 167 साल लगते हैं। ठीक है। और अपनी जगह पर घूमने में इसको 16 घंटे 7 मिनट लगते हैं। यहाँ चंद्रमा की संख्या कितनी है? 8 है। ठीक है। इसके अलावा जो हमने ग्रह देखे हैं, पहले वाले जो ग्रह हैं और बाहर वाले ग्रह हैं उनके अलग अलग बातें। तो ग्रह के अंदर 2 प्रकार के ग्रह हैं। अगर बात करें, जैसे हमने बात की थी कि जो सूर्य है उसके बाद छोटे छोटे जो ग्रह हैं, ठीक है। जैसे ये ग्रह, ये सूर्य हो गया, ठीक है। ये है आपका बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ठीक है। फिर मंगल हो गया और ये बृहस्पति, शनि, फिर यूरेनस और नेपच्यून। तो ये जो 4 ग्रह हैं और ये 4 बाहर वाले, देखो 8 ग्रह, 4 इधर वाले जो ग्रह हैं उनको बोलते हैं आंतरिक ग्रह। ठीक है। इधर वाले जो ग्रह हैं 4 वो हैं बाह्य ग्रह। बाह्य ग्रह। तो आंतरिक ग्रह कौन कौन से हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। बाह्य ग्रह कौन कौन से हैं? बृहस्पति, उसके अलावा आप ध्यान रखेंगे शनि, यूरेनस और नेपच्यून। ठीक है। तो आंतरिक ग्रह की बात करें तो ये सूर्य के नज़दीक हैं और ये सब चट्टानों से, पत्थरों से मिलकर बने हुए भारी होते हैं। ये सूर्य से बाहर हैं, सूर्य से बहुत दूर हैं। इनके आकार देखें तो बड़े होते हैं। इसमें तरल और गैसें हैं। ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है और इसको आप अच्छी तरह से याद रख सकते हो, ध्यान रख सकते हो। ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब बात करते हैं कि जो आपने आसमान में चंद्रमा देखा है वो एक ग्रह है, पृथ्वी के साथ साथ में रहता है, पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाता है। तो हमारी पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह हैं, उन ग्रहों के अंदर भी प्रकाश ऊष्मा प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। तो अलग अलग ग्रहों की बात हम कर रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम सौर मंडल की। इसकी बात करते हैं सौर मंडल। तो सौर मंडल में कितने ग्रह हैं? सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। कितने ग्रह हैं सौर मंडल में? 8 ग्रह हैं। ठीक है। पहली बात है सौर मंडल किसे कहते हैं? तो सौर मंडल में सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह, अन्य खगोलीय पिंड, क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड सब मिलकर के सौर मंडल कहलाता है। तो सौर मंडल किससे कहते हैं? तो ध्यान रखना है कि सौर मंडल में सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह, खगोलीय पिंड, उल्का पिंड और जो छोटे छोटे उल्का पिंड होते हैं कण साथ साथ में, उनको क्षुद्र ग्रह कहते हैं। तो वो सब मिलकर के सौर मंडल का निर्माण करते हैं। और इसका जो मुख्य है वो सूर्य को मानते हैं, इसलिए उसको सौर मंडल कहते हैं। ये मैंने बनाया आपके सामने, जिसमें जो ये
इस प्रकार से शनि ग्रह के वलय हैं, इसमें पट्टी भी है सूर्य ग्रहों की। तो इसमें सूर्य हैं, 8 ग्रह हैं, उपग्रह, उल्का पिंड वगैरह सारे मिल करके क्या कहलाते हैं, ध्यान रखना है आपको, सौरमंडल कहलाते हैं। सौरमंडल नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इसमें जो मुख्य है वो सूर्य को माना है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। अब बात करते हैं ग्रहों की। ग्रहों की बात करते हैं तो सूर्य के कितने ग्रह हैं, सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं, 8 ग्रह हैं। नाम मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है, और आराम से आप याद कर सकते हो कौन कौन से ग्रह, मैंने काफ़ी नाम बता दिए। ठीक है, जो ये 8 ग्रह हैं वो क्या करते हैं, सूर्य के चारों तरफ क्या लगाते हैं, चक्र लगाते हैं। क्या लगाते हैं, एक अपने रास्ते में, निश्चित पथ में, निश्चित फिक्स रास्ते में चक्र लगाते हैं और दीर्घ वृत्ताकार में फैले हुए हैं इस प्रकार से। ठीक है, बीच में क्या है, सूर्य। इस प्रकार से ये सूर्य हो गया, यहाँ पर ग्रह, फिर यहाँ पर ग्रह, फिर यहाँ पर ग्रह, फिर यहाँ पर ग्रह, सबकी अलग अलग स्थिति है। सूर्य के चारों तरफ चक्र लगाते हैं। तो ये जो दीर्घ वृत्ताकार जो आकृति है, जो उनका रास्ता है, इसको हम कहते हैं कक्षा। ग्रहों की कक्षा कहते हैं। ग्रहों को क्या कहते हैं, कक्षा कहते हैं। ठीक है, और बुध सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह हैं। बुध ग्रह हैं, सूर्य के सबसे नज़दीक हैं और अपनी कक्षा में सूर्य के चारों तरफ चक्र लगाने में 88 दिन हमने बात की है। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहते हैं। जो शुक्र ग्रह है वो हमारे जो पृथ्वी ग्रह हैं उसको जुड़वा ग्रह कहते हैं, शुक्र ग्रह को। तो पृथ्वी ग्रह की बात करें तो पृथ्वी ग्रह का जुड़वा ग्रह कौन सा है, पृथ्वी ग्रह का जुड़वा, जुड़वा मतलब जानते हैं, दोनों सेम जुड़वा भाई होते हैं, जुड़वा बहनें होती हैं, तो एक जैसे होते हैं ना, उसको जुड़वा कहते हैं। तो पृथ्वी जैसा जो ग्रह है वो शुक्र ग्रह है। आकृति में दोनों लगभग बराबर हैं, एक जैसे हैं, इसलिए शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहते हैं। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान में रखेंगे कि कौन सी ग्रह को कहते हैं, शुक्र ग्रह को। मतलब लगभग इनकी आकृति और आकार में सेम, इसलिए। इसके अलावा 2006 तक अगर मैं बात करूं, अगस्त 2006 तक, अगस्त 2006 तक जो एक ग्रह है जिसको प्लूटो ग्रह कहते थे, लास्ट में उसको यम कहते थे हिंदी में, जैसे अरुण वरुण यम, अरुण वरुण बाद में यम आता है, जिसको प्लूटो कहते हैं। तो अगस्त 2006 तक प्लूटो जो ग्रह है वो भी हमारे अंदर ग्रहों में शामिल था। 2006 से पहले कुल कितने ग्रह थे, 9, लेकिन इस प्लूटो ग्रह को फिर ग्रह माना नहीं है। जो अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन था, एक संगठन था, पूरे संसार में एक संगठन है, लोगों का समूह है, जिसको कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय, यानी सभी देशों का खगोलीय का मतलब ये होता है कि अंतरिक्ष में जो भी चीज़ें हैं, खगोलीय पिंड जिसे हमने बात की ना, उपग्रह, ग्रह वगैरह सब खगोलीय पिंड है। तो जो खगोलीय संगठन है, एक संगठन बनाया, लोगों का एक समूह है, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन। इसकी बैठक हुई अगस्त 2006 में और ये निर्णय लिया गया कि जो प्लूटो ग्रह है वो एक बोना ग्रह है, इसको बोना ग्रह के नाम से माना गया। ठीक है, और ये निर्णय लिया गया कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड वो भी इसमें शामिल है। तो जो खगोलीय पिंड है 2003 UB313 और सीरस, ये भी जो खगोलीय पिंड है, इसको और प्लूटो को बोना ग्रह माना गया। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि 2006 से पहले जो अलग अलग ग्रह खोजे गए हैं खगोलीय पिंड, उन सबको क्या माना गया, बोना ग्रह माना गया। एक तो 2003 UB313 एक ग्रह का नाम है, ठीक है, खगोलीय पिंड का नाम है। एक है सीरस, और इसके अलावा जो प्लूटो है उसको भी ध्यान रखना है आपको कि बोना ग्रह माना गया 2006 में अगस्त के अंदर, किसने, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने।
ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखनी है। तो आपने अगर कभी देखा है तो जो पौराणिक रोमन कहानियाँ होती हैं उसमें जो सोल है, एक शब्द है सोल, जो सूर्य देवता को कहा जाता है। सोल का मतलब सौर शब्द से होता है, सूर्य से संबंधित, इसलिए सूर्य के परिवार को सौर मंडल कहा जाता है और सौर शब्द का उपयोग करते हुए अधिक शब्द का भी उपयोग होता है। और अगर हम देखें तो ज्योग्राफी एक अंग्रेजी भाषा का शब्द है, मैंने आपको बताया था ज्योग्राफी शब्द के बारे में। तो जो ज्योग्राफी शब्द है वो अंग्रेजी भाषा से बना हुआ है, लेकिन ये दो शब्द दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। एक तो है जियो, ठीक है, इसका मतलब पृथ्वी, और ग्राफिया का मतलब होता है लिखना। आइए दोनों को साथ में मिलकर देखें। तो जियो, ठीक है, इसका मतलब पृथ्वी हो गया। ग्राफिया का मतलब क्या होता है? तो ग्राफिया का मतलब होता है लिखना, ठीक है। तो 3 शब्द आपको ध्यान में रखने हैं। एक तो होता है जियो, ठीक है, जियो हो गया एक। तो एक होता है लोजी और एक होता है मैट्री, एक होता है ऑइड। मतलब लोजी, मैट्री, ऑइड। लोजी का मतलब होता है पृथ्वी का अध्ययन करना, जियोलॉजी अगर आ जाए, ठीक है, तो पृथ्वी का अध्ययन को बोलते हैं, पृथ्वी का अध्ययन। और जियोमेट्री आ जाए तो पृथ्वी का मापन, पृथ्वी का मापन, जियोमेट्री। देखो जियो को साथ में जोड़ेंगे, जियोलॉजी, जियोमेट्री, जियोइड बोलेंगे। तो पृथ्वी के आकार की बात करेंगे तो जियोइड, जियोमेट्री पृथ्वी का मापन करना, जियोलॉजी पृथ्वी का अध्ययन करना, ठीक है। इस प्रकार के शब्द बनते हैं, ये ध्यान रखना है आपको। और रात में जो आसमान में हमेशा देखते हैं कि खगोलीय पिंड और उनकी गति में क्या अंतर है, उनकी बात करेंगे हम। तो ध्यान रखना है कि खगोलीय पिंडों एवं उनकी गति के संबंध में जो अध्ययन करने वाला जो व्यक्ति होता है उसको खगोल शास्त्री कहते हैं। खगोल शास्त्री वह व्यक्ति, वह आदमी, वह मानव जो खगोलीय पिंडों की बात करे या खगोलीय पिंडों की गति का अध्ययन करे, खगोलीय पिंडों के बारे में पढ़ाई करें, तो वो खगोल शास्त्री कहलाते हैं। खगोलीय पिंड में शामिल कौन कौन से हैं? तो उपग्रह, ग्रह, उल्का पिंड, सूर्य, तारे, सारे खगोलीय पिंड हैं। अगर उनका कोई अध्ययन कर रहा है, उनके बारे में पढ़ाई कर रहा है, तो उसको खगोल शास्त्री कहते हैं, ठीक है। और आर्यभट्ट, जो एक नाम सुना होगा आपने, आर्यभट्ट। आर्यभट्ट भारत के सबसे प्राचीन खगोल शास्त्री थे। मतलब उल्का पिंड वगैरह, पृथ्वी, उपग्रह, सूर्य, इन तारों के बारे में जो पढ़ाई करने वाले खगोल शास्त्री, तो उसमें सबसे पहले भारत के कौन थे? आर्यभट्ट। आज विश्व के सभी भारत भागों में खगोलविद ब्रह्मांड के रहस्यों को खोजने में लगे हुए हैं कि ब्रह्मांड किस प्रकार से निर्माण हुआ, उसके बारे में मेहनत करने लग गए हैं, कि उसकी उत्पत्ति के कारण जानना चाहते हैं, ठीक है। तो एक बात ये आपको ध्यान में रखनी है। अब हमने अलग अलग ग्रहों की बात कर ली है, अब बात करते हैं पृथ्वी ग्रह की। किसकी? पृथ्वी ग्रह की बात करते हैं कि पृथ्वी ग्रह क्या है। पृथ्वी मतलब अर्थ, ठीक है। तो EARTH, अर्थ है नी, इसको अर्थ कहते हैं, अर्थ है नी पृथ्वी। हम अर्थ है नी हमारा ग्रह, जिसको ब्लू अर्थ भी कहते हैं या ब्लू प्लेनेट भी कहते हैं, पृथ्वी की बात करते हैं। सूर्य के दूरी के हिसाब से तीसरा नंबर कौन सा ग्रह है? पृथ्वी है, ठीक है। और आकार के हिसाब से देखें तो जितने भी ग्रह हैं उसमें जो 5वां जो ग्रह है वो पृथ्वी का है। आकार की दृष्टि से देखें तो 5वां ग्रह कौन सा है? पृथ्वी है। तो वो ये सूर्य है, उसके बाद में अगर हम देखें तो अपना तीसरा नंबर है। सूर्य के बाद में कौन सा नंबर है? तीसरा। अगर हम ग्रहों की बात करें आकार में कि बड़ा, छोटा, बड़ा, उस हिसाब से 5वें नंबर पर हम हैं, ठीक है। तो हम जो बड़े कौन हैं? तो फिर वो 4 जो बाह्य हैं वो अपने बड़े हैं। यही कारण है कि इनके आकार को भू आब कहते हैं। क्यों?
क्योंकि जो पृथ्वी है वो पृथ्वी ध्रुवों में थोड़ी चपटी है। क्या है? ध्रुवों में थोड़ी चपटी है, इस प्रकार के। पृथ्वी बिल्कुल गोल नहीं है, पृथ्वी इस प्रकार की है, अंडे के नुमा इस प्रकार की। ध्रुव में थोड़ी चपटी होने की वजह से इसको हम कह सकते हैं भू आब। भू आब का मतलब होता है पृथ्वी के समान आकार। ठीक है, तो पृथ्वी के समान जो आकार है उसको भू आब कहते हैं। पृथ्वी के समान आकार को भू आब कहते हैं। ठीक है, और पृथ्वी ग्रह पर तो आप सभी जानते हैं कि अलग अलग स्थितियां हैं। यहाँ तो जीवन संभव है और यहाँ पर पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ पर मानव रहता है, जीव जंतु रहते हैं और जीवन संभव है। क्यों है, हम इसको आगे विस्तार से देखेंगे। क्योंकि पृथ्वी जो ग्रह है न ज़्यादा गर्म है, पृथ्वी जो ग्रह है न ज़्यादा गर्म है न ज़्यादा ठंडी है, या पानी है, वायु है, इसलिए यहाँ पर जीवन है। और यहाँ मानव के लिए आवश्यक गैसें भी हैं, ऑक्सीजन भी है, इसलिए अद्भुत और सुंदर ग्रहों में से पृथ्वी ग्रह का नाम आता है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो जीवन की जो अनुकूल परिस्थितियाँ पृथ्वी पर पाई जाती है और किसी पर नहीं पाई जाती हैं। ठीक है, और अंतरिक्ष में जो देखने पर पृथ्वी हमें नीला ग्रह दिखाई देता है, क्योंकि इसमें पानी की जो मात्रा है वो 2/3 75% लगभग देखें तो पानी पाया जाता है, और इसलिए इसको नीला ग्रह कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि पृथ्वी की आकृति किस प्रकार की है, इसको नीला ग्रह क्यों कहते हैं, पृथ्वी पर जीवन क्यों पाया जाता है, क्योंकि इस पर न ज़्यादा गर्मी है न ज़्यादा ठंड है, इसलिए। ठीक है, तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। बाकी बात करेंगे हम अगली वीडियो में। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें।